देख भाई, अब इसके अंदर तुझे मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में बता रही हूँ। जो इस चैप्टर में तूने न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सबस्ट्रेट इज। हर एक सबस्ट्रेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है। SO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है 0.60 मोलर, O2 की दे रखी है 0.82 मोलर एंड SO3 की दे रखी है 1.90 मोलर। हमारी रिएक्शन क्या है? 2 मोल ऑफ SO2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल ऑफ SO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख, Kp और Kc जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से हमें क्या पता लगता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोक्योमेट्री। प्रोडक्ट क्या है हमारा? SO3 ऊपर आ गया, उसकी स्टोक्योमेट्री 2, जो उसके पहले जो न्यूमेरिकल टर्म लिखी होती है वो क्या होती है? उसकी स्टोक्योमेट्री। ये क्या आ गया उसके ऊपर? डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन से? SO2 और O2। SO2 कंसंट्रेशन SO2 की, उसकी स्टोक्योमेट्री 2 ऊपर आ गई। O2 की स्टोक्योमेट्री क्या है? 1 हम दिखाएं चाहे ना दिखाएं कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा था SO2 की कंसंट्रेशन क्या है? 0.60, O2 की क्या है? 0.82 और SO3 की क्या है? 1.90 मोलर। तो अब SO3 की जगह 1.90 मोलर लिख देंगे, SO2 की जगह क्या करेंगे? 0.60 लिख देंगे और O2 की जगह 0.82 लिख देंगे। अब 1.90 को 1.90 का स्क्वायर करना है। 1.90 को 1.90 से जब तू मल्टीप्लाई करेगा तो 3.61 आएगा। अब जब तू ये वीडियो देखेगा तो तू ये साथ साथ मल्टीप्लाई करके देखता रहे, ये नहीं कि तू करके ना देखे। अब 0.60 का स्क्वायर करना है तो 0.60 का स्क्वायर क्या होगा? 0.36। 0.60 को 0.6 भी तो ले सकता है ना, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब इनको जब तू सॉल्व करने लगेगा आगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? 3.61 है तो इसको 361/100 लिख सकता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगी। सेम 0.36 है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगी। 0.82 है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगी। नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाएंगी तो जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा और 36 है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सेम 82 के केस में होगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी तो क्या बचेगा? 36100। और इसको किससे डिवाइड करना है? 36 और 82 से। इन दोनों को जब 36 और 82 को तू मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2952। और 36100 को जब तू 2952 से डिवाइड करेगा तो आएगा 12.22 मोलर। और ये ध्यान रखियो, मोलर का इन्वर्स आएगा। क्यों? क्योंकि 2 पावर है, 2 मोलर से 2 मोलर कट जाएंगे, एक ही मोलर बचेगा ना। और नीचे मोलर मतलब मोलर की पावर -1। ठीक है, इसकी यूनिट समझ आ गई। यहाँ पर भी मोलर आएगा, यहाँ भी मोलर आएगा, यहाँ भी मोलर आएगा। 2 से 2 मोलर कट जाएंगे, 1 मोलर नीचे की साइड बचेगा, इसलिए इसकी यूनिट आएगी मोलर इन्वर्स। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, इसमें तेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालनी थी फॉर एक इक्विलिब्रियम के लिए, जहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सीधी सीधी दे रखी है तेरे को, और तेरे को एक रिएक्शन भी दे रखी है। रिएक्शन की मदद से Kc और Kp लिखना बहुत आसान है इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की हेल्प से। इसीलिए पहले लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। Kc प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसकी स्टोक्योमेट्री पावर में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी स्टोक्योमेट्री पावर में। दोनों रिएक्टेंट हो, 2 रिएक्टेंट हो, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने रिएक्टेंट हो उस तरीके से हो। फिर बस आगे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो आएगा तो 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आने के कई बार चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से कर लियो। ये क्या है? रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एज फॉलोस। तुझे एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें 2 मोल N2 के 1 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? 2 मोल NO2 के। ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट, ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट। इन द मिक्सचर ऑफ 0.40 मोल N2।
मतलब N2 की कंसनट्रेशन दे रखी है क्या 0.482 एंड 0.933 मोल ऑफ O2 और O2 की कंसनट्रेशन क्या दे रखी है 0.933 इज प्लेस्ड इन अ रिएक्शन वेसल ऑफ 10 लीटर। वॉल्यूम क्या दे रखी है 10 लीटर। 10 लीटर मतलब क्या होगा वॉल्यूम। आर अलाउड टू फॉर्म N2O एट रूम टेम्परेचर। इनसे क्या बन रहा है इन दोनों की रिएक्शन से N2O रूम टेम्परेचर। Kc की वैल्यू दे रखी है। तुझे क्या निकालना है डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मतलब तुझे इस N2O की कंसनट्रेशन निकालनी है। तुझे क्या निकालनी है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मिक्सचर परसेंटेज कॉम्पोजिशन सिर्फ एक ही बन रहा है प्रोडक्ट हमारा, तो सिर्फ हमें N2O की कंसनट्रेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। समझ आ गई तुझे बात क्या करनी है। तुझे क्या दे रखा है N2 की कंसनट्रेशन दे रखी है, O2 की दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। तुझे N2O की कंसनट्रेशन निकालनी है मतलब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले जब भी तू इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन होगी उसको नोट कर लेगा। तो गिवन रिएक्शन यहाँ पे क्या है 2 मोल ऑफ N2 प्लस O2 क्या फॉर्म करे 2 मोल ऑफ N2O और इनिशियली तेरे को कंसनट्रेशन क्वेश्चन में दे रखी है 0.482 0.933 ये दोनों की कंसनट्रेशन तेरे को दे रखी है। अब 2 मोल N2 है और 2 मोल ये है तो इनसे सब मैंने मान लिया X अमाउंट फॉर्म हो रहा है N2 को, मैंने लेट कर लिया कि X अमाउंट इसका फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों की रिएक्शन से ही तो ये बनता है। जब दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। मतलब स्टोइकियोमेट्री में यहाँ पे क्या है 1 है। स्टोइकियोमेट्री में यहाँ क्या है 1 है। तो यहाँ पर तो x माइनस एज इट इज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इसलिए इसको यहाँ पे x से वो x को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल है। तो जो भी एक्स्ट्रा हो उस क्वांटिटी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। समझ आ गई। और अब देख अब मोलर कंसनट्रेशन। अब आगे तुझे Kc की वैल्यू दे रखी है तो मोलर कंसनट्रेशन में ले लेंगे। मोलर कंसनट्रेशन क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। बस जो भी मोलर कंसनट्रेशन निकालते टाइम एक बात ध्यान रखियो, जो भी क्वेश्चन में तेरे को वॉल्यूम दे रखे जैसे यहाँ पे 10 लीटर दे रखी है तो इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देगा सबको 10 से डिवाइड, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ 10 से डिवाइड कर देगा। ठीक है। यहाँ पर हमें Kc की वैल्यू दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की 2 × 10⁻⁻37 क्या दे रखी है 2 × 10⁻⁻37 और 10⁻⁻37 बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो इसलिए ये जो Kc है वो बहुत थोड़े से अमाउंट में रिएक्ट करेगा। तो जो Kc है मतलब जो हम x यहाँ पे माइनस कर रहे हैं उसको हम एक तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब रिएक्शन के अंदर आता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। जब रिएक्शन ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो जाती है तो इसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम जो ये x है इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम N2 की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी 0.482, इसकी क्या आ जाएगी 0.0933। ठीक है। ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0.933, जो मतलब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी यहाँ पे वही कंसंट्रेशन रहेगी। क्यों ऐसा इनिशियल कंसंट्रेशन ये x माइनस क्यों नहीं लेंगे अगर क्यों क्योंकि जो 10⁻⁻37 और -37 बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। और N2 की कंसंट्रेशन क्या आएगी x ठीक है x/10 आएगी ना। क्यों x/10 क्यों आएगी क्योंकि ये यहाँ पे है हमारे जो ये है ये हम नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से x नेगलेक्ट कर दिया x/2 नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो x लेंगे ना क्योंकि ये तो अमाउंट फॉर्म हो रहा है, इसमें तो कोई और टर्म है ही नहीं यहाँ पे। तो x/10 को हम कैसे लिख सकते हैं इसको 1/10 ऑफ x लिख सकते हैं और 1/10 क्या होता है 0.1 x। इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ ना x/10 को क्या लिख सकती हूँ 1/10 और इसको क्या लिख सकती हूँ 0.1 x। तो इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब इस रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाल सकता है इस रिएक्शन के थ्रू। इस रिएक्शन के थ्रू Kc क्या होगा N2O की कंसंट्रेशन का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। N2 क्या है हमारा रिएक्टेंट, O2 क्या है हमारा रिएक्टेंट, इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, अब N2O की जो वैल्यू थी यहाँ पे क्या थी 0.1x का स्क्वायर, 0.0482 का स्क्वायर, 0.0933 का 0.0933, और Kc की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी थी 2 × 10⁻⁻37। सारी वैल्यूज़ लिख दी। N2O अब इससे क्या करेंगे हम, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये दोनों यहाँ पे डिवाइड में है, इधर की साइड लेके जाऊँगी, क्या आएंगी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1x का स्क्वायर, अब 0.1 को 1/10 करेंगे, इनको सबके स्क्वायर को खोल दिया मैंने, 482/1000, 482/40,933/1000। इसको जब सॉल्व करेगा तो तेरी वैल्यू आएगी 6.6 × 10⁻⁻20। इसको इतना सॉल्व करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला स्टेप छोड़ दियो, आएगा तो डायरेक्ट यही डिजिट का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आना। तो x की वैल्यू आएगी 6.6 × 10⁻⁻20, और N2 क्या है 0.1x, तो अब 0.1 क्या होगा, 0.1 को, और हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं 1/10x, तो 10 है, 10 इधर मल्टीप्लाई में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -1 20 है, तो 20 - 1 क्या होगा 21। तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगी 6.6 × 10⁻21। समझ आ गई अगर, ठीक है, ऐसे करना होगा ये क्वेश्चन। कोई भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए, सबसे पहले रिएक्शन लिख, रिएक्शन के बाद तुझे कंसंट्रेशन गिवन थी, जो स्टोक्योमेट्री है उसको बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पर 2 से 2 बन रहे हैं तो x एज इट इज़ आ गया, यहाँ से 1 से 2 बन रहा है तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर मैंने जो है 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में लेके चलते हैं हम हमेशा, तो मोलर कंसंट्रेशन लेने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, नेगेटिव में वैल्यू है, तो इसलिए हम जो इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन है उसको, जो x रिएक्शन रिएक्ट हुआ है, x जो ये अमाउंट है, इस x को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस x को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करके बस जो Kc हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से बहुत आसान है, वो निकाल के बस मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको निकालने में, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, और याद कर सके तो कर दियो, नहीं तो यहीं तक छोड़ आई हो, अगर कोई और डिजिट आए तो, वैसे तो आएगी नहीं। ठीक है, देख अब अगला क्वेश्चन क्या है, एट 773